हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों? चैप्टर नंबर सेकंड, इसकी समरी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि समरी से भी क्वेश्चन आ जाता है। समरी में क्या होता है, पूरे चैप्टर का जो तुमने पढ़ा है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको निकाल कर रख दिया जाता है समरी में। ठीक है, तो ये भी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, एग्ज़ाम में तो कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो ये समरी सेकंड चैप्टर की है, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक, तो देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस। फिजिक्स क्या है? क्वांटिटेटिव साइंस है, बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये किस पर बेस्ड है? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पर। मतलब समझ में आया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे लेंथ हो गई, मास हो गया, टाइम हो गया, ये सब क्या है, किसी ना किसी यूनिट में मेज़र की जाती है। तो बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट पर बेस्ड होती है। सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज हैज़ बीन चूजन एज फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटी जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेस क्वांटिटी, मतलब वो किसी और से मिलकर नहीं बनी होंगी, वो खुद में ही क्या है, कंप्लीट है, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। ऐसी क्वांटिटी को फंडामेंटल या फिर हम बेस क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, सच एज लेंथ होगा, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये जो है 7 कैसी है, बेस क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, यहाँ पर तुम ये बताओ, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है वो किसकी, इसकी यूनिट क्या होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है? तो इसे किस में नापते हैं? मोल। मोल, और सिंबल क्या होता है? MOL। ठीक है, क्लियर है। सेकंड क्या बोल रहा है? ईच बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी बोलो या फंडामेंटल क्वांटिटी बोलो, दोनों बातें एक ही है, इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चूजन। मतलब ये मान लिया गया है बट प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज रेफरेंस। स्टैंडर्ड को क्या बोला गया है? यूनिट। सच एज मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। तो जो ऊपर जो बेस क्वांटिटी बताई गई है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर लुमिनस इंटेंसिटी, उसको मेज़र करेंगे तो उसकी मेज़रमेंट में क्या यूनिट होगी, उसकी किन के टर्म्स में हम इन्हें मेज़र करेंगे, वही क्या है? यूनिट है। लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, टाइम को किसमें? सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसे एम्पियर में, जो टेम्परेचर है केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और लुमिनस इंटेंसिटी को किस में नापेंगे? कैंडेला में। तो ये क्या है? उनकी यूनिट है। जो बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, उनकी यूनिट है। द यूनिट फॉर फंडामेंटल एंड बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। अब सिंपल सा मतलब है, जो बेस क्वांटिटी होंगी या फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी, उनकी यूनिट भी होंगी, तो उन्हें भी बेस या फंडामेंटल यूनिट बोल दिया जाएगा। ठीक, पॉइंट नंबर थर्ड, अदर फिजिकल क्वांटिटी। कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी से हटकर हैं, ड्राइव फ्रॉम द बेस क्वांटिटी। इन्हें कहाँ से ड्राइव किया जाता है? बेस क्वांटिटी से या फंडामेंटल क्वांटिटी से। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी। मतलब दो बेस क्वांटिटी को मिलाकर एक नई यूनिट बनेगी, वो यूनिट क्या कहलाएगी? ड्राइव यूनिट या ड्राइव क्वांटिटी। दिस इज कॉल्ड ड्राइव यूनिट। अगर क्वांटिटी है तो ड्राइव क्वांटिटी, और उसकी यूनिट है तो उसको ड्राइव यूनिट बोल देंगे। अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स।
चाहे ड्राइव हो या फंडामेंटल हो, इन सब का एक सेट जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। उसे क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। फंडामेंटल और ड्राइव दोनों को मिलाकर क्या बोला जाएगा? सिस्टम ऑफ यूनिट। फंडामेंटल एंड ड्राइव दोनों को मिलाकर क्या बोला जाएगा? सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम SI यूनिट बोल देते हैं, बेस्ड ऑन 7 बेस क्वांटिटी। ये किस पर बेस्ड होता है? 7 बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी। इट इज प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम। पूरी दुनिया में क्या है? इसी को जो है एक्सेप्ट किया गया है। एंड वाइडली यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पूरे संसार में इस सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या किया गया है? एक्सेप्ट किया गया है। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि देखो, अगर हम किसी डिफरेंट कंट्री में जाते हैं, अगर हम किसी डिफरेंट कंट्री में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज अलग होगी, वहाँ की चीज़ें अलग होगी। ओके, जैसे ऐसे समझो, अगर मैंने यहाँ पर लड्डू खरीदा, ठीक है, केजी में 1 किलो लड्डू दे दूँ, 1 केजी लड्डू दे दूँ। दूसरे देश में मैं गया तो मैंने वहाँ पर भी खरीदा, तो मैंने वहाँ पर भी यही बोल दिया, मुझे 1 केजी लड्डू दे दो। तो क्या वो समझ पाएगा? अगर ये सिस्टम ऑफ यूनिट ना होता, जो SI सिस्टम ऑफ यूनिट ना होता, तो वो नहीं समझ पाता, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो कंट्री है उसके हिसाब से कुछ और यूनिट होती है। समझ में आ रहा है? उसको खरीदने के लिए कोई और यूनिट होती, अदर यूनिट होती, तो वो नहीं समझ पाता। लेकिन जो SI सिस्टम था उसने क्या करा? इंटरनेशनली एक सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया कि पूरी दुनिया में उसे केजी में ही खरीदना है। ठीक है, अगर मास होगा तो केजी में ही खरीदना है, तो वो समझ जाएगा। मैं वहाँ पर जाके लूँ, 2 केजी लड्डू दे दो तो दे देगा। समझ गए? तो इसका क्या महत्वपूर्ण है? महत्व है इसका, क्या महत्व है? तो इसका यही महत्व है कि हम उसे अच्छे से समझ सकें, उस सिस्टम ऑफ यूनिट को समझ सकें। एक देश की दूसरे देश से जो लैंग्वेज है वो बीच में क्या बैरियर ना बने। फिजिक्स को समझने के लिए क्या करे? वो बैरियर ना बने, इसके लिए क्या किया? एक सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया। ओके, पॉइंट नंबर 5, द SI यूनिट आर यूज्ड इन ऑल फिजिकल मेजरमेंट। जो SI सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो सभी फिजिकल मेजरमेंट्स में किया जाता है ऑलमोस्ट, फॉर बोथ द बेस क्वांटिटी हो या फिर उसकी ड्राइव क्वांटिटी हो, ऑब्टेन फ्रॉम दैम। जो बेस क्वांटिटी से ऑब्टेन की गई हो वो भी क्वांटिटी होंगी। सर्टेन ड्राइव यूनिट आर एक्सप्रेस्ड बाय मीन ऑफ SI यूनिट विद स्पेशल नेम्स। कुछ ड्राइव यूनिट को क्या करा जाएगा? एक स्पेशल नेम से जाना जाएगा। ठीक है, जैसे कि जूल, न्यूटन, वॉट। ये क्या होगा? साइंटिस्ट की, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो योगदान दिया है, जो भी कंट्रीब्यूशन किया है फिजिक्स के फील्ड में, तो उनकी रेस्पेक्ट में क्या करते हैं? उन यूनिट्स को उनका नाम दे देते हैं। ओके, समझ में आ गया? यहाँ पर एक बात याद रखो, जो यहाँ पर J कैपिटल में होना चाहिए, N स्मॉल में होना चाहिए, सॉरी स्मॉल में होना चाहिए, W स्मॉल में होना चाहिए। समझ में आ गया? जब हम फुल नेम में यूनिट लिखते हैं उनकी, तो कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ये याद रखना है, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, तो उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ओके, आगे पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या बोल रहा है? चलो पढ़ो। द SI यूनिट हैव वेल डिफाइंड, अच्छे से उन्हें डिफाइन किया गया है, एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल्स बनाए गए इन यूनिट्स के, जो पूरी
दुनिया में क्या होंगे, एक ही जैसे होंगे। सच एज M फॉर मीटर के लिए बनाया गया है, kg फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, A फॉर एम्पियर, N फॉर न्यूटन। ठीक है, कैपिटल। अगर हम उसका वन वर्ड लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे सिंबल में, और अगर पूरी यूनिट को लिखना है तो N छोटा बनाएंगे। समझ में आ गया? तो ये क्या किए गए हैं, उनको यूनिट के सिंबल दिए गए। ओके, पॉइंट नंबर 7, फिजिकल मेजरमेंट्स आर यूजली एक्सप्रेस फॉर स्मॉल एंड लार्ज क्वांटिटी इन अ साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जा सकता है विद अ पावर ऑफ 10। जो फिजिकल मेजरमेंट कर रहे हैं उन्हें हम 10 की पावर में लिख सकते हैं, जैसे मिली, माइक्रो, नैनो पे को ऐसे लिखते हैं 10 टू द पावर माइनस का 3, 10 टू द पावर माइनस का 6, माइक्रो 10 टू द पावर माइनस का 12। तो इसे क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं जो भी हमने मेजरमेंट किए हैं। साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्स are used to simplify measurement notation, numerical computation, giving indication to the precision of the numbers। numbers के precision इन सबको वो indicate करेगा। ओके, साइंटिफिक नोटेशन मतलब n इंटू 10 टू द पावर n, पावर में कुछ होगा और यहाँ पर नंबर जो होगा कैपिटल N वो लेस देन 10 ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, सर्टेन जनरल रूल्स, कुछ जनरल रूल्स हैं। गाइडलाइन मस्ट बी फॉलोड फॉर यूजिंग नोटेशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखने के लिए कुछ जनरल रूल्स और गाइडलाइंस बनाई गई हैं। एंड स्टैंडर्ड सिंबल फॉर एसआई यूनिट्स, और जो एसआई यूनिट्स हैं उनके लिए क्या किया गया है, स्टैंडर्ड सिंबल्स बनाए गए। फॉर सम अदर यूनिट्स, कुछ दूसरी यूनिट्स, एसआई प्रीफिक्सेस फॉर एक्सप्रेसिंग द प्रॉपरली द फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। क्या बोला है, सम अदर यूनिट्स, कुछ अदर यूनिट्स बनाई गई है एंड एसआई प्रीफिक्सेस बनाई गई है फॉर एक्सप्रेसिंग प्रॉपरली द फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी का, उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस करने के लिए कुछ एसआई प्रीफिक्सेस भी बनाए गए हैं। प्रीफिक्स क्या हो जाएंगे, ओके तो उन यूनिट्स को प्रॉपरली डिसाइड करने के लिए हमने क्या बनाए, कुछ प्रीफिक्सेस बनाए। तो ये जो लिख रहे हैं हम 10 टू द पावर में 2 + 5 मीटर, मिली, माइक्रो, नैनो पे को, ये प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, तो किसी भी यूनिट को प्रॉपरली डिफाइन कर सके। नेक्स्ट, कंप्यूटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्यूट करने के लिए units for drive quantity, units for drive quantity involved in the relationship and treat as thought they were algebraically quantity till the described units are obtained। ओके, समझ गए? आगे चलें। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड कैन बी यूज फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी यूनिट जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेज़र करने के लिए कुछ डायरेक्ट मेथड भी हैं, कुछ इनडायरेक्ट मेथड भी हैं। इन मेजर्ड क्वांटिटी, जो क्वांटिटी मेजर की गई है, वाइल एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट, किसी भी रिजल्ट को बता रही है। द एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन इज प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कितना एक्यूरेट है, कितना प्रिसाइज है, इन सब बातों को अलॉन्ग विद द एरर, कि उसमें एरर कितनी है, इन मेजरमेंट, जो मेजरमेंट हमने उससे किया है उसमें कितनी एरर आ रही है, शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, इसको भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। ओके, इन मेजर्ड एंड कंप्यूटेड क्वांटिटीज, इन मेजर्ड एंड कंप्यूटेड, जो हमने कैलकुलेट किए हैं, कंप्यूट किए हैं, मेज़र किए हैं जो भी क्वांटिटी, प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर, प्रॉपर क्या हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर हूँ, प्रॉपर क्या हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर हूँ, ओनली शुड बी रिटेन। ओके, जो भी हमने मेजरमेंट किया है वो प्रॉपर सिग्निफिकेंट है,
सिग्निफिकेंट नंबर्स तक है, फिगर्स हैं उसमें, इन सबको कंप्यूट करना भी क्या है, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कह सकते हैं। तो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इनको डिटरमाइन करने के लिए रूल्स बनाए गए हैं। कैरी आउट द अर्थमेटिक ऑपरेशन विद दैम, इनके साथ प्लस माइनस जो है, या फिर बोले तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना सिग्निफिकेंट फिगर के साथ, इन सबको करना भी क्या है, एंड राउंडिंग ऑफ, और उनको राउंड ऑफ करना। इन सब का कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर में पढ़ा होगा, राउंड ऑफ करने के रूल क्या हैं, या फिर हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑपरेशंस जो हैं ये पढ़े होंगे। एंड अनसर्टेन डिजिट्स, उसमें कितने अनसर्टेन डिजिट हैं, मस्ट बी फॉलोड, ये सब हमें क्या है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? जो भी राउंड ऑफ का नियम है, या फिर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हैं, इन सब में क्या क्या रूल्स लग रहे हैं वो सब हमें आने चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करते हैं, ठीक है, वो तो तुमने चैप्टर में पढ़े हुए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, द डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी, कोई भी बेस क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डायमेंशन, और इन सब डायमेंशन के कॉम्बिनेशन से डिस्क्राइब द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को बता सकते हैं। मतलब हम उस फिजिकल क्वांटिटी तक पहुंच सकते हैं, सीधा साधा मतलब है। अगर हमें डायमेंशन पता होगी तो हम सीधा साधा अपनी फिजिकल क्वांटिटी तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज टू चेक द डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। जो डायमेंशनल एनालिसिस है उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं, कोई इक्वेशन ठीक है या नहीं है, किसी भी डायमेंशन से हम उस फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं। डिड्यूसिंग द रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी, के जो फिजिकल क्वांटिटी दी है उनमें क्या रिलेशन है आपस में, ये बता सकते हैं। एंड अ डायमेंशन कंसिस्टेंट इक्वेशन, जो डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन need not to be actually an exact correct equation but dimensionally wrong or inconsistent equation must be wrong। मतलब जो डायमेंशन, अगर दो क्वांटिटी है उनकी डायमेंशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब जो लेफ्ट साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी इक्वेशन, वो राइट हैंड साइड हो जाए, मतलब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, तो क्या होगा, वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। और अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती है तो वह डायमेंशनली क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। डायमेंशनली इनकरेक्ट क्या हो जाएगी, डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तो था बेसिक सा डिस्कशन इस समरी का। ओके, तो यहाँ पर समझ में आ गया फंडामेंटल क्या है, बेस क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं, बेस यूनिट कौन सी होती है, ड्राइव यूनिट्स क्या है, ड्राइव यूनिट कौन कौन सी होती हैं, एसआई सिस्टम यूनिट क्या है, इसको क्यों बनाया गया, और डिफरेंट यूनिट्स जो हैं एसआई सिस्टम में वो क्या है, साइंटिफिक नोटेशन क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, राउंड ऑफ के नियम क्या है, ये तो तुमने चैप्टर में पढ़े होंगे। यहाँ पर बस ये बता दिया कि ये चीज़ें जो हैं वो होती हैं, तुम्हें आनी चाहिए। ठीक, समझ में आ गया? सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, क्या सिस्टम ऑफ यूनिट्स में दोनों को मिलाया जाता है, फंडामेंटल और ड्राइव को? तो सही बात है, फंडामेंटल और ड्राइव दोनों को ही मिलाकर सिस्टम ऑफ यूनिट बनता है। ठीक, ओके, तो थैंक यू बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट समरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।